हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। ये परसेंटेज प्रतिशत से संबंधित ये 14वां क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमने आय और व्यय से संबंधित 2 टाइप पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे तीसरे टाइप के बारे में। तीसरा टाइप एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठा के देख लेंगे, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं तीसरे टाइप में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है। सारी चीजें हम एक ही क्लास में देखेंगे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण आय का 80% खर्च करता है। उसके आय में 20% की वृद्धि होती है तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो बताइए उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो पहले हम इसको देखते हैं। इसके बेस क्या है। ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण आय का 80% खर्च करता है। उसके आय में 20% की वृद्धि होती है तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो बताइए उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो पहले हम इसको देखते हैं साधारण रूल के द्वारा, जो हमारा बेस है उसके द्वारा हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम इसको शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें आय तो दिया नहीं है, मान लेते हैं कि व्यक्ति का आय मान लेते हैं। व्यक्ति का आय कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, माना माना व्यक्ति का आय कितना है, तो मान लेते हैं कि व्यक्ति का आय x है। वह क्या कह रहा है कि व्यक्ति अपने संपूर्ण आय का 80% खर्च करता है। व्यक्ति खर्च कितना करता है, व्यक्ति खर्च कितना कर रहा है, तो ये खर्च कर रहा है। व्यक्ति का खर्च कितना है, तो आय का 80% है, तो इसका मतलब हो जाएगा x गुणे 80/100, या इसे हम लिख सकते हैं 80x/100। व्यक्ति का आय है 100 रुपया और खर्च करता है 80x/100। तो बचत कितना होगा, तो बचत निकालेंगे तो क्या करेंगे, आय में से खर्च को घटा देंगे। तो खर्च को घटा देंगे तो 80x/100 घटा देंगे, तो ये आएगा हमारा 20x/100। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया बचत। ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि उसके आय में 20% की वृद्धि। अब देखिए, वृद्धि के बाद वृद्धि के बाद आय कितनी होगी। अब आय जो वृद्धि हो रही है, कितना हो रहा है, 20%। आय कितना था, तो आय था x और वृद्धि कितना हो रहा है, 20%। अब किसी का अगर किसी भी वस्तु का अगर 20% वृद्धि होगा तो हम वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए x का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इसका हम निकालेंगे तो 120। 20 पहले तो 100 था, अब 20 बढ़ गया, तो अब टोटल कितना हो गया, तो हो गया अब जाकर 120%। 120%। तो किसी में अगर 20% की वृद्धि हो रही है, तो पहले वर्तमान में 100 था, अब 20 बढ़ गया, तो अब टोटल हो गया 120%। तो कभी भी अगर परसेंट अगर वृद्धि निकालना है, तो आप इसमें 100 जोड़ के उसका का निकाल देंगे, परसेंट निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए x था, ये पहले x था, अब 20% वृद्धि का मतलब कि 100 जोड़ देंगे तो 120, अब निकाल देंगे यही, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा वृद्धि निकल जाएगा। तो x का 120/100। ये बात समझ में आ गया, क्यों 120 निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले 100 था, अब 20 बढ़ गया, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 120%। तो अब इसका 120% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 120 x/100। ये क्या है, ये वृद्धि के बाद आय है, वृद्धि के बाद आय है, क्योंकि कह रहा है कि उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई। अब देखिए, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। तो अब खर्च में वृद्धि, वृद्धि के बाद खर्च कितना होगा, वृद्धि के बाद खर्च कितना होगा, अब निकाल लीजिए। कह क्या रहा है कि जो पहले खर्च था,
उसमें 10% की वृद्धि हो गई। तो पहले खर्च था 80 एक्स बटा में 100, अब कितना वृद्धि हो गया? 10% वृद्धि होगा। तो पहले 100 था और 10 ये बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया? 110%। 110% का मतलब कि 110 बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये तो कैंसिल कर दीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा खर्च निकल जाएगा आपका 88 एक्स बटा में 100। अब देखिए वृद्धि के बाद अब बचत कितना होगा? अब बचत कितना होगा? तो वृद्धि के बाद उसका आय है 120 एक्स बटा में 100 और खर्च है 88 एक्स बटा में 100। तो इसका मतलब कि 120 एक्स बटा में 100 माइनस 88 एक्स बटा में 100, ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 32 एक्स बटा में। अब देखिए पहले बचत कितना था? पहले बचत था आपका 20 एक्स बटा में 100। अब बचत कितना हो रहा है? अब हो रहा है 32 एक्स बटा में 100। ये बात आपको समझ में आ रही है? पहले बचत कितना हो रहा था? 20 एक्स बटा में 100। अब बचत हो रहा है 32 एक्स बटा में 100। तो वृद्धि कितना हुआ? वृद्धि, बचत वृद्धि, बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि कितना हो जाएगा? बचत में अगर वृद्धि निकालेंगे तो ये करेंगे कि 32 एक्स बटा में 100 माइनस ये 20 एक्स बटा में 100। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 एक्स बटा में। तो ये तो बचत में वृद्धि है। अब निकालेंगे वृद्धि परसेंट निकालेंगे। अगर हम यहाँ परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ देख लेते हैं। अगर वृद्धि परसेंट निकालेंगे, वृद्धि परसेंट निकालेंगे तो क्या होता है? तो होता है कि वृद्धि, तो वृद्धि कितना है? 12 एक्स बटा में 100। अब बटा में प्रारंभिक, प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ में था आपका 20 एक्स बटा में 100। अब परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? गुणे 100 का। ये देखिए ये वृद्धि हो गया और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रारंभिक और ये हो गया परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर दिए। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ देखिए ये 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, x ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से करेंगे 20 पाँचे 100, तो 12 5 60, तो प्रतिशत कितना आ जाएगा? 60% वृद्धि हो जाएगा। किसमें? तो बचत में वृद्धि हो जाएगा कितना? 60%। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाता है? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा हमारा क्या? बेस। तो हम इतना प्रोसेस नहीं करेंगे, ये हम समझाने के लिए, और इसका बेस क्या होता है कि लगाने का तरीका क्या होता है ये हमने बता दिया। अब हम आएंगे इसके क्या? 60 मेथड पे। क्या आएंगे? हम आएंगे अब 60 मेथड पे। आइए देखते हैं 60 मेथड। यहाँ लिख देते हैं ये है हमारा आय, ये हमारा व्यय या खर्च, व्यय या ये हो गया हमारा खर्च, और यहाँ हो गया हमारा बचत। यहाँ दिया है परसेंटेज में दिया है, तो हम आय टोटल, टोटल संपूर्ण। अब आइए देखते हैं 60 मेथड। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पहला आइए देखते हैं 60 रूल, 60 मेथड। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया आय, यहाँ हो गया हमारा व्यय, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यय को ही खर्च कहते हैं, और ये हो गया हमारा बचत। यहाँ देखिए संपूर्ण वस्तु अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो ये दिया है कि 80% खर्च करता है, इसका मतलब कि आय हमारा क्या था? 100%। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो ये हमारा आय क्या हो गया? 100%। और ये 80% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना होगा? आप कहेंगे कि 20% बचत होगा। क्योंकि बचत निकालना होता है तो क्या? आय में से खर्च घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? हमारा बचत आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके आय में 20% की वृद्धि करते हैं। आय यही है, तो आय में अगर 20% की वृद्धि, अभी बताए हैं कि 20% का वृद्धि का मतलब कि 120 करेंगे, 120% निकालेंगे। क्योंकि पहले 100 था, अब 20 बढ़ गया तो 120% निकालेंगे। तो 100 का 120% निकालेंगे, तो 100 का 120% निकालेंगे तो इसी प्रकार तो आप निकालेंगे।
ये परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब कि बटा में 100 कर देंगे, ये परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा 120। अब अगर 100% का अगर 100 का निकालना है सीधा सीधा 20%, तो सीधा सीधा आप 120 कर देंगे, क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं आगे। फिर कह रहा है कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो ये क्या है, हमारा पहले खर्च था, अब क्या हो रहा है, इसी खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है। अगर 10% की वृद्धि होगी तो हम इसका क्या निकालेंगे, 110% निकालेंगे, 110 बटा में 100। यहाँ देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 88। तो पहले व्यय कितना था, 80 रुपया, अब व्यय जो है आ गया 88 रुपया। अब देखिए वृद्धि के बाद आय 120 है, और वृद्धि के बाद खर्च कितना है, 88 रुपया है। तो बचत निकालेंगे तो आय माइनस खर्च बराबर कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो अब बचत कितना हो जाएगा, अब बचत हो जाएगा 32, क्योंकि 120 में से 88 जाएगा तो क्या हो जाएगा 32। अब देखिए पहले 20 रुपया था, वृद्धि के बाद अब कितना हो गया 32 रुपया। तो कितना बढ़ा है, यहाँ वृद्धि निकालेंगे, बचत में वृद्धि निकालेंगे, तो वृद्धि कितना हो गया, तो वृद्धि निकालेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ 12 की वृद्धि हो गई, 12 की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि परसेंट निकालेंगे, क्योंकि हमसे वृद्धि परसेंट पूछा है, कितना परसेंट की वृद्धि हुई, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो अगर वृद्धि परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज बराबर क्या होता है, वृद्धि बटा में, देखिए वृद्धि निकालना है बटा में प्रारंभिक बचत। तो प्रारंभिक बचत कितना है 20 अगुणे, यहाँ 20 बचे 100, यहाँ क्या हो जाएगा 12 5 60। ये देखिए यही 60% आपका जो हमारा बेस था, और ये हमारा 60, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक तीसरा रूल भी है, उसको भी हम अप्लाई करते हैं। देखिए आय दिया है कितना, ये मान लेते हैं कि ये व्यय का कॉलम हो गया, और ये हो गया हमारा बचत। अब देखिए आय हम मानेंगे 100, व्यय दिया है आपका 80, तो यहाँ से बचत कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 20 हो जाएगा। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं इसे अनुपात में। तो ये 20 से कम 20, 20 चौके 80, 20 पचे 100, ये क्या हो गया 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए अब हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये 20% वृद्धि दिया है, तो आप सीधा सीधा इसमें क्या करिए, इसमें 20 का गुणा कर दीजिए, इसमें क्या करिए सीधा सीधा 20 का गुणा कर दीजिए। तो 20 का करेंगे तो 5 गुना के 10, ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कह रहा है कि खर्च में कितना कर रहा है कि 10% की वृद्धि। तो ये जो आ रहा है आपका, जो अनुपात आ रहा है ये 4, इसमें क्या करिए आप गुणा कर दीजिए, कितने का 10 का कह रहा है तो 10 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40। अब यहाँ देखिए यहाँ डायरेक्ट आपका निकल के आ जाता है क्या, यहाँ निकल के आ जाएगा आपका ये 100 आय, वृद्धि के बाद ये व्यय कितना आ जाएगा, ये खर्च आ जाएगा आपका 40। तो बचत कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि बचत हो जाएगा 60%। अब यहाँ राशि अगर एक रहेगी तो ये सीधा सीधा यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या है हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा, ये देखिए वृद्धि निकालेंगे, वृद्धि परसेंट निकालेंगे, तो यहाँ क्या होगा 100 माइनस 40 बटा में 1, प्रारंभिक कितना है 1 गुणे परसेंटेज, परसेंटेज का ये क्या लगा देंगे, यहाँ यहाँ परसेंटेज का हम 3 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है परसेंटेज है, तो 100 माइनस 40 बटा में 1, तो ये हो जाएगा आपका 60%। ठीक है 100 माइनस 40, यहाँ अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ 2 रहता तो हम क्या करते, यहाँ 2 लिखते, अगर 5 रहता तो हम यहाँ क्या करते 5 लिखते। ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इस रूल में। इस रूल में अगर ये विभाजित संख्या हो रही है तो सबको अनुपात के रूप में बना लेना है, और
सीधा सीधा आय में 20 का कह रहा है तो उसी में क्या करिए आप 20 का गुणा कर दीजिए। खर्च में कह रहा है तो खर्च में आपका 10 का गुणा कर दीजिए। और जो आएगा, ये जो आ रहा है परिणाम, तो ये हमारा तो आय हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा व्यय या खर्च हो जाएगा। और जब हम बचत निकालेंगे तो इनका अंतर ले लेंगे तो ये हमारा 60 आ गया। तो यही 100 माइनस 40 अब बटा में ये जो बचत है प्रारंभिक में, वो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही उभनिष्ठ जो आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा बचत में वृद्धि। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम साधारण रूल तो पढ़ लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। दिया है कि एक व्यक्ति अपने संपूर्ण आय का 75% खर्च करता है। यदि आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पूछ रहा है कि खर्च में उसके कितने परसेंट की वृद्धि होगी। उसी प्रकार करेंगे पहला रूल। ये आय का हो गया कॉलम, ये हो गया हमारा व्यय या खर्च, खर्च का कॉलम हो गया, और ये हो गया हमारा बचत का कॉलम हो गया। अब देखिए 75% खर्च कर रहा है, परसेंटेज में दिया है तो हम आय मान लेते हैं कि ये 100 है। ये 75% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, ये 25% बचाता होगा। ये तो पहला समझ में आ गया आपको, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि। जब आय में 20% की वृद्धि कर रहा है तो 100 का 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, 120% आएगा। ये तो आपको पता हो गया। अब देखिए कह रहा है कि खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है। यहाँ देखिए खर्च में 10% की वृद्धि, तो 75 का 110% निकाल देंगे। 110% निकालिए, ये 0 से 0, ये हो जाएगा आपका 5 से कटा दीजिए इसे, तो 15 पचे 75, ये हो जाएगा 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 5 55, 11 कम 11, 11 5 55 हासिल 1, 11 5 165 बटा में 2। जब यहाँ घटाएंगे, जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आठे 16, 2 दूना के 4, 2 5 10। ये कितना आ गया, ये आ गया 82.5। कितना आ गया, ये आ गया 82.5। अब देखिए वृद्धि के बाद आय कितना है, 120 है। वृद्धि के बाद खर्च कितना है, 82.5 है। तो बचत निकालेंगे तो आय माइनस खर्च कितना हो जाएगा, ये तो ये आएगा आपका 37.5। कितना आएगा, 37 ये आ जाएगा आपका 37.5। अब देखिए पहले कितना था, पहले था 25। अब वृद्धि के बाद कितना बचत कर रहा है, 37.5। तो बचत में वृद्धि कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि बचत में वृद्धि वृद्धि 37.5 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12.5। तो 12.5 क्या आ गया, 12.5 बचत आ गया। तो हमसे बचत नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बचत में वृद्धि नहीं पूछ रहा है, बचत में वृद्धि परसेंट पूछ रहा है। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि परसेंट निकालेंगे, वृद्धि परसेंट निकालेंगे तो वृद्धि बटा में प्रारंभिक कम क्या है आपका 25 है, गुणे ये हो जाएगा आपका 100। यहाँ कटाएंगे तो 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा, तो ये 25 दुना के 50 कितना आ जाएगा, ये क्योंकि 12.5 का दूना करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 25, और 25 का दूना कर देंगे तो 50, ये 50% हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बचत में वृद्धि कितना हो जाएगा, 50%। अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये रहा तो हमारा फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल देख लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया आय, ये हो गया हमारा व्यय, और ये हो गया हमारा बचत। अब देखिए आय को हम मानेंगे 100%, व्यय दिया है 75%, और ये हो जाएगा हमारा क्या, इसमें से घटाएंगे तो बचत निकल के कितना आ जाएगा,
ये बचत निकल के आ जाएगा 25। अब हम अनुपात निकालेंगे, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। अब जब अनुपात आ जाता है तो ये 20% वृद्धि, आय में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बताए थे कि 20 का गुणा कर देंगे सीधा सीधा। और ये खर्च कितना है, 10% है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सीधा सीधा 10 का गुणा कर देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4 दुना के 8, ये हो जाएगा हमारा 80। आय कितना हो गया, 80 रुपया। अब यहाँ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 30 रुपया क्या हो गया हमारा, 30 रुपया व्यय हो गया। अब देखिए बचत परसेंट निकालेंगे, तो बचत परसेंट अभी हम बताए हैं कि जहां भी यहाँ एक रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर 50 का आ रहा है, तो यही 50% की क्या हो जाएगी, यही 50% की हमारी वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ एक नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ आय माइनस ये क्या होगा, व्यय कितना दिया है 30, अब बटा में ये प्रारंभिक बचत लिख देंगे 1। अगर यहाँ कोई और राशि रहेगा तब परसेंटेज निकालने के लिए, वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तब हम, अगर यहाँ एक नहीं रहेगा तो तब हम क्या करेंगे, तब ये इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट जो हमारा अंतर आएगा, अगर एक है यहाँ तो डायरेक्ट जो ये अंतर आता है यही हमारा क्या होता है, यही प्रतिशत वृद्धि होता है। तो यहाँ देखिए एक लाइन में ही क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण आय का 80% खर्च करता है, यदि खर्च को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी आय में कितने परसेंट की, यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ थोड़ा सा आप लिखिए, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी जबकि उसके बचत में 35% की वृद्धि है, जबकि उसके बचत में कितना है, 35% की वृद्धि है। आइए देखते हैं। तो पहले हम जो 60 रूल है उसका जो फर्स्ट रूल है उसके आधार पे देखते हैं, आय व्यय या खर्च, और ये हो गया हमारा बचत। हम आय तो मानेंगे 100%, खर्च कितना कर रहा है 80%, बचाता कितना होगा 20%। ये तो आपको समझ में आ गई होगी। क्या कह रहा है कि खर्च को 10% बढ़ा दिया, ये खर्च है 10% बढ़ाएगा, तो ये खर्च क्या है 10% बढ़ा रहा है, तो 80 का 10% बढ़ाएंगे तो मतलब 110 बटा में 100। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये बढ़ा दिया 88 रुपए। अब तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि करनी, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि, ये पूछ रहा है कि इसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, जबकि उसके बचत में 35% की वृद्धि वृद्धि हो रही है। तो बचत में 35% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ देखिए पहले 20 था, 35 वृद्धि होगा, तो पहले 100 होता था, अब प्लस 35 और वृद्धि हो जाएगा। तो अब क्या निकालेंगे, 135% निकालेंगे, तो 20 का 135% कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल लीजिए। यहाँ 20 बचे 100, 5 से कटाएंगे तो 5 गुना के 10, 5 सत्ते 35, 27। अब देखिए पहले क्या था, ये आपका बचत 20, अब हो गया 27। अब खर्च कितना है, तो खर्च है 88 रुपया। तो अब यहाँ आय निकालेंगे, तो आय निकालेंगे तो देखिए वृद्धि के बाद क्या है, बचत 27 है, और वृद्धि के बाद खर्च कितना है 88 रुपया है। तो अब हम निकालेंगे आय, तो आय बराबर क्या होता है, तो व्यय प्लस बचत। तो यहाँ बचत निकालेंगे और प्लस व्यय निकालेंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आप निकालेंगे 88 प्लस 27, 88 प्लस 27, यही हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद क्या हो जाएगी हमारी आय हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये वृद्धि के बाद हमारा आय हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ देखिए 8 7 15, और ये क्या होगा 8 2 10, 10 1 11, 115, क्या हो गया 115। तो पहले आय कितना था 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया 115 हो गया। तो अगर जब भी 100 पर निकालना होता है तो अब सीधा सीधा यहाँ वृद्धि निकालेंगे, तो वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि बराबर पहले अब हो जाएगा 115, पहले कितना था,
तो पहले था आपका 100, तो वृद्धि निकल जाएगा 15%। अब जब बेस हमारा 100 है, अगर 100 पर निकालना होता है तो यही हमारा यही परसेंट हो जाता है, और नहीं तो अगर वृद्धि परसेंट निकालना चाहेंगे जो रूल बताए हैं उसके द्वारा, तो वृद्धि 15 है, बटा में प्रारंभिक प्रारंभिक आपका 100 है। अब परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे तो देखिए ये भी क्या आ जाएगा, 15। जब भी आपका बेस अगर 100 रहे तो आपका जो अंतर आ रहा है या जो भी अब वृद्धि आएगा या कमी आएगा वही हमारा क्या होगा, वो हमारा कमी या वृद्धि परसेंटेज में ही आता है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए ये तो हमारा रहा फर्स्ट रूल। अगर हम सेकेंड रूल से कर रहे थे, अगर उसके द्वारा हम करते तो क्या इस प्रकार करते, आय, ये हो गया हमारा व्यय, और ये हो गया हमारा बचत। अब देखिए आय हम मानेंगे 100, खर्च दिया है 80, बचत हो जाएगा 20, अनुपात निकालेंगे 20 से कम 20, 20 बचे तो 20 चौके 80, ये 4, 20 चौके 80, 20 बचे 100। ये बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करते थे, कितना वृद्धि हो तो खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है, 10% वृद्धि हो रहा था, तो हम खर्च में यहाँ क्या कर रहे थे, 10 का गुणा कर रहे थे, तो ये हमारा तो हो जाएगा 40। यहाँ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि आय में कितना वृद्धि हो रहा है, x वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ x का गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ गया 5x, 5x। और हम बचत वृद्धि निकालते थे, तो बचत में वृद्धि निकालते थे, बचत में वृद्धि निकालते थे तो क्या करते थे, बचत में वृद्धि के लिए क्या करते थे, तो बचत में वृद्धि बराबर करते थे आय 5x माइनस ये क्या करते थे, व्यय मतलब 40। अब बटा में ये परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते थे, एक करते थे, तो एक का मतलब एक लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो एक लिख भी देते हैं। चलिए, तो बचत में वृद्धि कितना दे रहा है, बचत में यही वृद्धि 35% दे रहा है, तो हम यहाँ रख देंगे 35% बराबर ये हो जाएगा 5x माइनस 40, ये परसेंटेज में ही है, तो यहाँ निकालेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर 75 हो जाएगा, 75%। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, तो ये 15% इससे क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, 3 नंबर विकल्प हमारा सही होगा। इस रूल से लगाइए या इस रूल से, क्या है, दोनों 60 रूल है। आइए समझ में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि। ये क्वेश्चन और भी आसान कर दिया, ये क्वेश्चन और भी आसान कर दिया, क्योंकि राम का व्यय और बचत में अनुपात दिया है, ये क्या है, अनुपात दिया है, तो हम राम का व्यय, राम का व्यय अगर मानना होगा तो हम इसको किसी भी अचर राशि से गुणा कर दें, जैसे कि 3:2 के अनुपात में है। अगर हम इसे संख्या के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें हम क्या करें, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये 300 ये संख्या में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें अगर एक ही संख्या से गुणा करेंगे तब, इसमें अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये 200, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अनुपात जो होगा संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ राम का व्यय हो जाएगा, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300। राम का व्यय कितना हो जाएगा, 300, और राम का बचत कितना हो जाएगा, राम का बचत जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो बचत दे रहा है ये 3 क्या है, ये व्यय है, और ये 2 बचत है, तो ये हो जाएगा हमारा 200। ये क्या हो जाएगा, हमारा 200 बचत हो गया। और है तब आय कितना हो जाएगा, तो राम का आय हो जाएगा, आय बराबर क्या होता है, तो व्यय प्लस बचत बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 500। आय हो गया हमारा 500, इतना चीज निकल गया। देखिए अगर ये अनुपात देने से ये हमारा क्वेश्चन और भी क्या होता है, आसान हो जाता है। कह रहा है कि उसके आय में 10% की वृद्धि, तो आय है वृद्धि, वृद्धि के बाद आय, वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद आय कितना हो जाएगा, तो वृद्धि के बाद आय हो जाएगा, क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि, तो ये 500 था, वृद्धि कितना हो गया 110 बटा में 100, 10% का मतलब कि 110 बटा में 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 550। वृद्धि के बाद कितना आय हो गया? 550 हो गया। कह रहा है कि उसके व्यय में भी 12% की वृद्धि हो गई। पहले व्यय कितना था? 300। अब वृद्धि के बाद देखते हैं व्यय कितना हो जा रहा है। तो ये हम व्यय निकाल लेते हैं। वृद्धि के बाद व्यय कितना हो जाएगा? तो पहले 300 था, अब 12% बढ़ गया, तो 112 बटा में ये क्या हो जाएगा हमारा 100। ये क्या हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, और ये क्या होगा? 336 रुपया। 336 रुपया पहले कितना था? 300, अब बढ़कर कितना हो गया? 336। कह रहा है कि उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि? तो वृद्धि के बाद बचत में वृद्धि कितना हो रहा है? अब बचत में कितना वृद्धि हो रहा है? बचत में, तो बचत निकालेंगे तो वृद्धि के बाद ये आय हमारा बढ़कर 550 हो गया, अब खर्च हो गया 336, तो बचत कितना हो जाएगा? तो 550 माइनस 336 कितना हो जाएगा? ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 214। अब देखिए, पहले बचत कितना था? 200 था, अब बचत कितना हो रहा है? 214। तो बचत में वृद्धि निकालेंगे, तो यहाँ बचत में वृद्धि, यहाँ निकालेंगे बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि निकालेंगे। बचत में वृद्धि कितने हो जाएगी? तो बचत में वृद्धि हो जाएगी, पहले अब कितना है? वृद्धि के बाद 214 है, अब पहले क्या था? 200 था, तो वृद्धि हो जाएगा आपको 14। वृद्धि कितना हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा 14। तो वृद्धि परसेंट निकालेंगे, वृद्धि अगर परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज में तो वृद्धि बटा में प्रारंभिक, प्रारंभ में कितना था? ये 200, अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14, ये क्या आ जाएगा हमारा? ये हमारा आ गया 60%। 7% क्या आ गया? ये 7% बचत में वृद्धि आ गया, अतः विकल्प नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो हम सेकेंड रूल पढ़ रहे थे, तो ये सवाल और भी आसान कर दिया है। जो हम 60 रूल पढ़ रहे थे, इससे पहले जो हम 60 रूल लगा रहे थे, ये अनुपात देने से ये हमारा क्या किया? और भी काम आसान कर दिया। आइए देखते हैं कैसे। ये हो गया आय का कॉलम, ये हो गया हमारा व्यय का कॉलम, ये खर्च का कॉलम, और ये हो गया हमारा बचत का कॉलम। यहाँ देखिए, अनुपात दिया है, तो हम जो रूल पढ़ रहे थे, वहाँ ये अनुपात हम निकाल रहे थे, यहाँ अनुपात हमें निकाल कर दिया है। तो एक जो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस हमें कम करना पड़ रहा है। यहाँ देखिए, हमारा बचत हो गया ये 2, और ये व्यय कितना हो गया हमारा 3। तो आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत, तो इसका मतलब कि आय हो जाएगा हमारा 5। ये क्या हो गए? ये सब हमारे अनुपात में हो गए। ये क्या हो गया? अनुपात में हो गया। अभी बताए थे कि जब अनुपात में हो जाए, अगर वृद्धि दे, आय में 10% की वृद्धि दे रहा है, तो इसमें सीधा-सीधा हम 10 का गुणा कर देंगे, तो ये हम हो जाएगा हमारा क्या? 50। व्यय में कह रहा है 12% की वृद्धि, तो व्यय में हम सीधा-सीधा क्या कर देंगे? 12 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 36 हो जाएगा। अब यहाँ बचत निकालेंगे, तो बचत निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 14। अब हम बताए थे आपसे कि अगर यहाँ 1 रहे, अगर यहाँ 1 रहेगा, अगर 1 रहेगा, तो सीधा-सीधा यही हमारा 14% आ जाता। लेकिन यहाँ अगर 2 है या 3 रहेगा, अगर 1 के अलावा और भी कोई राशि रहेगी, तो इसी का इसमें क्या करेंगे? हम भाग देंगे। तो यहाँ बचत वृद्धि हो जाएगा, बचत वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा? ये 14 बटा में 2 बराबर ये क्या हो जाएगा? हमारा 7%। यहाँ 1 रहता था, तो यही हमारा संख्या हो जाती थी। अगर यहाँ कोई भी राशि रहेगा, तो हम इसका भाग करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख लें। अब यहाँ क्या था? यहाँ हम ये 50 आ जाता था, अंतर कितना आता था? 50, और 1 का हम भाग करते, तो ये 50 ही आता, तो यहाँ आता था ये क्या? हमारा 50 आता था। अगर यहाँ 2 रहता, तो अगर भाग देते, यहाँ 2 का भाग देते, तो ये क्या होता? हमारा 25 आ जाता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी?
अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है अरविंद अपने आय का 75% खर्च करता है, शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इस प्रकार का क्वेश्चन बता दिया गया है। इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% राशि खर्च करता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? इस प्रकार के भी क्वेश्चन बताया गया है। इसको भी आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है रतन का व्यय और बचत में अनुपात 5:1 के अनुपात में है। यदि उसके वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हो? अब देखिए, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ हम ये आय का कॉलम हो गया, ये हो गया हमारा व्यय का कॉलम और ये हो गया हमारा बचत का कॉलम। ये अनुपात दिया है तो हमारा आधा तो काम आसान कर दिया है। बचत 1 दिया है, व्यय कितना दिया है? 5 दिया है। आय कितना हो जाएगा? आय हो जाएगा व्यय प्लस बचत बराबर 6। अब वेतन में वृद्धि दे रहा है, वेतन में वृद्धि, उसकी आय में वृद्धि दे रहा है। कितना दे रहा है? 25%। तो इसमें हम 25 का गुणा कर देंगे। 25 छः कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 150। अब देखिए क्या कर रहा है, बचत में 15% की वृद्धि और हम व्यय में पूछ रहा है व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि। तो हम मान लेते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि, तो हम मान लेते हैं x। तो ये हो जाएगा हमारा 5x। ठीक। तो यहाँ हम निकालते थे यहाँ बचत प्रतिशत बराबर, बचत में वृद्धि प्रतिशत निकालते थे, वृद्धि प्रतिशत निकालते थे। क्या करते थे? इन दोनों का अंतर करते थे। इन दोनों का अंतर करिए, 150 माइनस 5x। अब बटा में अगर यहाँ एक था तो वहां हम एक का भाग करते थे, तो ये बचत में वृद्धि निकलता था। और बचत में वृद्धि दे रहा है कितना? ये दे रहा है 15%। ये हम रख देंगे यहाँ क्या, 15% रख देंगे। ये क्या हो जाएगा? 150 माइनस 5x। ये इधर करिए, उसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5x बराबर 150 माइनस 15। ये क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 135। 135 परसेंटेज हो जाएगा ये। अब देखिए x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बटे में 5 हो जाएगा। तो 5 गुना के 10, 5 सते 35। एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया हमारा 37%। तो यही हमारा एक्स जो आता था वो प्रतिशत वृद्धि निकलता था। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 27। अतः विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम इसको बेस पे लगाना चाहें, अगर हम इसको बेस पर लगाना चाहें, उस तरीके से भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, जब रतन का रतन का यहाँ रतन का व्यय कितना हो जाएगा? रतन का व्यय हो जाएगा। अब जब हम अनुपात में दिया है तो इसके साथ अगर कोई अचर राशि, तो इसका मतलब इसके साथ 100 का गुणा कर देते हैं। ये तो 500 क्या हो जाएगा हमारा? व्यय हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बचत भी इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 रुपया बचत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 500 रुपया व्यय। और रतन का, ये बताए थे कि जब भी अनुपात में दिया रहेगा इसमें कोई अचर राशि से गुणा कर देंगे तो ये संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ रतन का बचत हो जाएगा कितना? ये बचत हो जाएगा आपका 100 रुपया। तो रतन का आय कितना हो जाएगा? यहाँ आय कितना हो जाएगा? आय कहेंगे कि आय हो जाएगा 10। ये बात समझ में आ गई। कह रहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि, वृद्धि के बाद, वृद्धि वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद जो आय है, आय कितना कह रहा है? आय में कितना परसेंट की वृद्धि? 25% का। तो ये 600 का 25% वृद्धि का मतलब कि 125 बटा में ये क्या हो जाएगा हमारा?
तो हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 25 छके कितना होता है? 25 छके 150, 6 1 7, मतलब 750 रुपया क्या हो गया हमारा आय हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि बचत में 15% की वृद्धि, तो बचत कितना है? 100 है। तो बचत वृद्धि के बाद बचत कितना हो जाएगा? वृद्धि के बाद अगर बचत निकालेंगे तो बचत कितना हो जाएगा? तो ये पहले है कितना? ये 100 है और 15% बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 115। 115 क्या हो गया? 115 ये हमारा बचत हो गया। अब यहाँ व्यय निकाल लेंगे, खर्च निकाल लेंगे, खर्च कितना होगा? तो वृद्धि के बाद आय 750 है और बचत कितना है? 115 है। तो व्यय कितना होगा? तो 750 माइनस 115। ये बात आपको समझ में आ गई? ये क्या होगा? 635। 635 रुपया क्या हो जाएगा? हमारा व्यय होगा। तो पहले व्यय कितना था? पहले व्यय कितना था? तो पहले व्यय था आपका 500। अब बचत कितना? अब व्यय कितना है? 635। तो कितना वृद्धि हो गया? तो वृद्धि, व्यय में वृद्धि, वृद्धि निकाल लेंगे किसमें? तो व्यय में, व्यय में वृद्धि निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 635 माइनस 500, तो मतलब 135 क्या हो गया? 135 जो हो गया हमारा, 135 क्या हो गया? 135 वृद्धि हो गई। अब वृद्धि परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ वृद्धि परसेंटेज निकालेंगे, तो वृद्धि परसेंटेज बराबर 135 बटा में प्रारंभिक 500 गुणे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 135 में 5 का भाग करेंगे तो ये 27 बार भाग कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 27%। ये रहा हमारा साधारण रूल और ये रहा हमारा शॉर्ट रूल। जिससे आपको समझ में आए आप उससे सॉल्व करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दे रहा है कि कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा उसके आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत है। अब देखिए, यहाँ हम आय का कॉलम बनाएंगे, ये हो गया हमारा व्यय का कॉलम और ये हो गया हमारा बचत का कॉलम। अब यहाँ देखिए, आय हम मान लेंगे कि 100% है, खर्च 80% दे रहा है, तो बचत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 20। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा है क्या? कह रहा है कि आय में पूरा सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब कि पहले 100 था, 16 सहित 2/3 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे बटे के रूप में, तो ये क्या होगा? 50/3। पहले 100 था, इसमें बढ़ गया कितना? 50/3। तो ये कितना हो गया? आप कहेंगे कि 350/3 ये परसेंटेज। ये बात समझ में आ रही है? 350/3 उसी प्रकार ये करेंगे तो 37 दूना के कितना होता है? 74, एक 75, 75 बटा में 2%। 37.5 का मतलब क्या होता है? 75 बटा में 2%। अब वृद्धि हो रहा है तो यहाँ वृद्धि निकालेंगे तो कहेंगे कि 100 प्लस 75 बटा में 2, इतना परसेंट वृद्धि कहेंगे। तो 75% वृद्धि कर रहा है। अब देखिए आय में कितना वृद्धि कर रहा है? तो 16.2/3% कह रहा है, तो इसका मतलब कितना परसेंट? ये टोटल कितना हो जाएगा? तो ये निकालेंगे 100 का 350 बटा में 3 गुणे 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये 350 बटा में 3। तो ये बताए हैं कि जब भी 100 अगर बेस रहे, अगर 100 पर निकालना हो तो यही जो हमारा जो वृद्धि आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा वर्तमान, मतलब कि वृद्धि के बाद आय हो जाएगा। ठीक है? ये 350 बटा में 3 हो गया। अब देखिए, अब व्यय में कितना वृद्धि हो रहा है? तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 275 बटा में 2% की वृद्धि। तो 80 गुणे
275 बटा में 2 गुणे 100। ये बात समझ में आ गई। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर दीजिए, या 2 से या 4 से कटा देते हैं तो 4 पचे ये 20, ये क्या होगा 4 गुना के 8, 5 से कटा रहे हैं 5 पचे 25, 5 पचे 25, तो इसका मतलब जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110। अब देखिए वृद्धि के बाद जो आय है 350 बटा में 3 है, और वृद्धि के बाद व्यय कितना है 110 है। तो यहाँ निकाल लेंगे, बचत निकाल लेंगे तो बचत कितना होगा, तो बचत मतलब कि 350 बटा में 3 अब माइनस 110 बटा में, या 350 बटा में 3 माइनस 110, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आप निकालेंगे 3 हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा। यहाँ अंतर लेंगे तो 20 बटा में 3, ये 20 बटा में 3 आ गया क्या हमारा, ये 20 बटा में 3 आ गया हमारा प्रतिशत। कितना आ गया 20 बटा में 3%। अब देखिए एक बात, इसमें क्या कह रहा है, इसमें व्यक्ति की वर्तमान बचत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, व्यक्ति की वर्तमान बचत पूछ रहा है। यहाँ वर्तमान बचत ये कितना है 20 बटा में 3, ये इसमें बचत में वृद्धि नहीं पूछ रहा है, ये बचत में वृद्धि नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है हमसे, वर्तमान बचत पूछ रहा है। तो ये वर्तमान बचत क्या है हमारा 20 बटा में 3 है, तो इसको सही में बदलेंगे तो क्या होगा 3 छक 18, 2 6 सही 2/3%। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछता तो हम इसमें से माइनस करके तब परसेंटेज निकालते हैं, लेकिन हमसे इसमें क्या कर रहा है, उस व्यक्ति की वर्तमान बचत पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट यही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।